वेलकम टू जीएमडी मैथमेटिक्स। मैं 233 बुक का चैप्टर नंबर 5 पर थे, स्टैटिस्टिक्स। इसके लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में हमने मीन और मीडियन मोड वगैरह निकालने सीखे थे। तो वो थे अनग्रुप डाटा के लिए। अब हमें ग्रुप में डाटा दिया गया, इसमें हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है जो हमें स्कोर दिया गया है। अब दो कॉलम्स हमें ये क्वेश्चन में दिए गए हैं, जिसमें एक मार्क्स और ये मार्क्स कितने बॉयज़ के आए हैं वो हमें दे दिया गया है। मार्क्स को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है और कितने बॉयज़ के आए हैं वो फ्रीक्वेंसी एफ से हमने रिप्रेजेंट की है। ठीक है, जैसे कि 30 जो बॉयज़ हैं उनके मार्क्स 15 आए हैं, 34 बॉयज़ के 17 मार्क्स आए हैं। इस तरीके से हमें डाटा दे दिया गया है। ठीक है, तो अब हमने इसमें से अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एफ डॉट एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, मार्क्स हमने एक्स से फाइंड रिप्रेजेंट किए हैं, फ्रीक्वेंसी जो बॉयज़ हैं जितनी तादाद है वो हमने फ्रीक्वेंसी एफ से। ठीक है, तो एफ डॉट एक्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे निकालेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये मल्टीप्लाई करके ये 450 आता है। बिल्कुल इसी तरीके से 17 मल्टीप्लाई बाय 34 578 आता है। फिर उसके बाद 18 मल्टीप्लाई 9 या 62। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये आएगा सारे डेटा का। आपने सबके साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाई 15 ये 300 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से 1250 एंड आगे 26 मल्टीप्लाई बाय 52 ये आएगा 1352। बिल्कुल इसी तरीके से 2187। ये आपको मैनुअली वो मल्टीप्लाई करके देखना होगा कि ये मल्टीप्लाई बाय ये क्या आता है। 1682 30 मल्टीप्लाई बाय 15 450 एंड 31 मल्टीप्लाई बाय 62 1922। ठीक है, एक तो हमने f मल्टीप्लाई बाय एक्स निकाल लिया है। अब हमने एक और निकालना है, वो है जिसको हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि सी डॉट एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपने फ्रीक्वेंसी को लेकर ये फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी फर्स्ट 30 है तो इसको हम 30 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 30 आ गया। 30 प्लस नेक्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है 34, 30 प्लस 34 यहाँ पे 64 आ जाएगा। फिर 64 प्लस 9 73 प्लस 38 111, फिर 111 प्लस 15 तुम्हारे पास आ जाएगा 126, फिर 126 प्लस 50 तो हमारे पास आ जाएगा 176। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट 228 309 365 423 और 423 को 15 से जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 438 जब 62 प्लस करेंगे तो 500 कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी 2 कॉलम्स हमने फाइंड आउट कर लिए, एफ एक्स एंड सी एफ। ठीक है, अब हमने इनके टोटल्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे टोटल का एक टैब बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने सम फाइंड आउट करने हैं, मतलब कि इसको समीशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, समीशन एफ। इनमें जो टोटल सारे नंबर्स हैं इनको ऐड कर लेना है, यानी कि 30 प्लस 34 प्लस 9 प्लस 38, तो हमारे पास ये प्लस करके 500 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी हम एक लिहाज से प्लस ही करते हैं, ये 500 आ गया। तो अब इसका भी समीशन ले लेंगे हम। समीशन एफ डॉट एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाता है 12623, यानी कि इन सब को सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ को हम जब ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाती है। ठीक है,
अब हमारे पास जो समीशन एफ है इसको हम एन के इक्वल भी रख सकते हैं। अब अरिथमेटिक मीन को हमने फाइंड आउट करना है। अरिथमेटिक मीन क्या है, जिसको हम ए एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ठीक है, अब हमारे पास समीशन एफ एक्स क्या है, 1 2 6 2 3 एंड समीशन एफ क्या है 500, जो कि हमारे पास अब इक्वल में आ रहता है। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ रहता है 25.246। ठीक है, सिंपल आपने डिवीजन करनी है। डिवीजन तो आपको आती होगी, डिवीजन तो बहुत इजीली हो जाती है, नंबर्स की डिवीजन। ठीक है, तो हमारे पास ये अरिथमेटिक मीन आ रहता है। अब देखें इसमें तो हमारे पास ये आ रहता है ये वैल्यू। अब इसके बाद जो हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो डिस्क्रीट डाटा में आता है, तो हम यहाँ पे बता देते हैं सिंस दिस इज डिस्क्रीट डाटा, तो जो यहाँ पर मीडियन आएगा, मीडियन इक्वल टू एन ओवर टूथ वैल्यू। ठीक है, अब एन क्या था 500 ओवर 2 वैल्यू। अब यहाँ पे देखें जो 500 ओवर 2 ये हमारे पास आ रहता है 250। ठीक है, अब 250 वैल्यू आई है। ठीक है, तो 250 अब यहाँ पर देखें जो हमारे पास सी एफ आर है इसके अंदर कहाँ पर, अब इसमें 250 वैल्यू जो है वो सी एफ में 309 यहाँ इसके अंदर आ रही है, क्योंकि 228 से बड़ी है और 309 से थोड़ी छोटी है, तो इसके अंदर ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू। तो हम कह देते हैं विच लाइज, ये वैल्यू विच लाइज इन किसके अंदर आ रही है 309 सी डॉट एफ। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर आ रही है ये वैल्यू और इसके साथ जो डाटा आता है वो 27 है। ठीक है, एक्स जो है, तो हम बता देते हैं 10 जो मीडियन है वो 27 आ जाता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, बस ये हमने बता देना है। अब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया जो हमें कहा गया था, और साथ हमने मीडियन का बता दिया कि किस तरीके से बताया कि कितनी वैल्यू हमने ली थी। 250 वैल्यू है, 250 जो 309 के अंदर आती है, तो उसके लिहाज से जो डाटा है वो 27 है। तो हमने बता दिया कि 27 वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आती है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली को हम लाजमी वैल्यू देते हैं। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि ग्रुप डाटा को लेकर किस तरीके से फाइंड आउट करना है। बिल्कुल इसी तरीके से मीन, मीडियन और मोड वगैरह भी ग्रुप डाटा को किस तरीके से लेकर फाइंड आउट करते हैं वो हम आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही था। तो जाने से पहले जीएमडी मैथमेटिक्स को